वेलकम बैक टू वेल ट्रेडर। पिछले वीडियो में हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानकारी जान ली थी। अभी ये वीडियो में हम बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में कुछ जानकारी जान लेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो अब हम देखने वाले हैं वो बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक रहेगा और उसका सेकंड पार्ट जो है वो ब्लेंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक रहेगा। बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक में हम ओपन हाई लो क्लोज इससे स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक में जनरली अभी हमको दो कैंडल यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। जो ओपन प्राइस के ऊपर जो प्राइस क्लोज होती है वो प्राइस होती है वो कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, और जो कैंडल ओपन प्राइस के नीचे क्लोज होती है वो होती है रेड कैंडल। अभी ये कैंडल में ये इसका हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, यानी ये कैंडल ओपन यहाँ से हुई और ये लो जाके यहाँ तक हाई करके इसने ट्रैवल किया पूरा टोटली। तो ये कैंडल का फुल ट्रैवल हुआ। आगे हम इसका बिहेवियर देखेंगे। सेम वैसे ही ये रेड कैंडल में भी ये हाई पॉइंट है और ये इसका लो पॉइंट है, और इसमें ये ओपन यहाँ हुई और ओपन होके यहाँ क्लोज हो गई। अभी हम ये कैंडल का बिहेवियर आगे देखेंगे। ये जो फर्स्ट कैंडल थी, हमारा फर्स्ट कैंडल का पहले बिहेवियर देखेंगे हम। ये ग्रीन कैंडल थी ऐसे, तो ग्रीन कैंडल का जो बिहेवियर था यहाँ पे ओपन हो गई ये कैंडल। ये पहले ओपन होके ये लो जाके यहाँ से हाई आई और फिर क्लोज हुई। ये हुआ इसका फर्स्ट बिहेवियर। और सेकंड जो बिहेवियर है ये पॉसिबिलिटी है ओपनिंग प्राइस सेम रहेगी, मगर ये पहले हाई तक ट्रेवल किया, बाद में लो आई और उसके बाद में इसने क्लोज दिया। बिहेवियर चेंज है मगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है, इसके लिए कैंडल का फॉर्मेशन यही रहेगा। वैसे ही सिमिलर ये जो रेड कैंडल है इसका भी बिहेवियर वैसे ही दो पार्ट में डिवाइड है, वो भी हम अभी देखेंगे। पहले रेड कैंडल ड्रॉ कर लेंगे। ये रेड कैंडल, ये इसका ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे होती है। ये हाई और ये लो। अभी इसमें भी ये प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, पहले हाई गया उसके बाद में लो गया और फिर क्लोज हुआ। तो ये हो गया इसका फर्स्ट बिहेवियर। अभी सेकंड बिहेवियर देखेंगे हम। ओपन प्राइस सेम ही रहेगा, फिर से लो गया उसके बाद में हाई गया और ओपनिंग प्राइस के नीचे जाके क्लोज हुआ, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है मगर प्राइस बिहेवियर चेंज है, मगर कैंडल का फॉर्मेशन ये सेम ही रहेगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी आता है वीक शैडो रेड कैंडल। वीक शैडो रेड कैंडल में हम सबको दिख तो रहा है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, बाद में प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है, यानी उसका मतलब रेड कैंडल हो ही गया। जो नेम है हमारा मेन टॉपिक का ये भी रेड कैंडल है, मगर इसमें बिहेवियर क्या है वो अब हम देखेंगे। ये रेड कैंडल ऐसी थी वहाँ पे और ये हाई गया था। ये प्राइस ओपन यहाँ से हुई, इसमें बायर्स एक्टिवेट हुए हाई पॉइंट तक, बायर्स एक्टिवेट हुए मगर सेलर अग्रेसिव थे, उसके कारण प्राइस नीचे आके यानी ओपन प्राइस के नीचे क्लोज दे दिया। बायर्स ने अच्छा खासा उसको ऊपर ले जाने का ट्राई किया, मगर सेलर्स अग्रेसिव होने के कारण ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हो गया जो प्राइस था। उसके लिए हम उसको वीक शैडो कहते हैं रेड कैंडल। अभी सिमिलरली ग्रीन कैंडल का भी वैसा ही है वीक शैडो। इसमें प्राइस ओपन यहाँ हुआ, ओपन प्राइस के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हो गया। हाई और क्लोज पॉइंट सेम है, मगर क्लोज होने के पहले प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से उसने कुछ उसमें सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे, तो सेलर्स ने नीचे ले जाने का ट्राई किया, मगर इसमें बायर्स अग्रेसिव थे। बायर्स अग्रेसिव होने के कारण ओपन प्राइस के ऊपर प्राइस क्लोज हुई, तो उसके लिए हम इसको ग्रीन कैंडल वीक शैडो कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखेंगे। अभी अभी आता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में जनरली क्या होता है, प्राइस
जहाँ से ओपन होता है कुछ ट्रैवल करने के बाद, यानी हाई हाई के बाद में लो, ये ट्रैवल करने के बाद जहाँ ओपन हुआ है वहाँ ही क्लोज होता है, तो उसको उसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। इसके कुछ तीन एक टाइप्स है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आता है थ्री टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। पहला आता है बेसिक सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा आता है सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, तीसरा आता है मल्टीपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। भी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक देखेंगे आगे। इसका यूजेस हम पहले देख लेंगे। अभी ये जो है बेसिक सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, इसका यूज जो है वो बेसिकली मोमेंटम कितना हुआ है और कितना बाकी है उसके लिए किया जाता है वो, और ये डेली टाइम फ्रेम पे ही किया जाता है। अभी जो ये जो है सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न और मल्टीपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, इस दोनों का यूज सेम ही है। इसके तीन यूजेस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसका फर्स्ट यूज जो है ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं ये शो करता है। उसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा या नहीं ये हमको इसमें इसमें समझेगा। और जो लास्ट वाला है ये रिवर्सल होने वाला है या नहीं। ये तीनों सिंपल यूज है। यानी देखो, जो बेसिक सिंगल लाइन कैंडल स्टिक था, बेसिक सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, वो मोमेंटम कितना हुआ और कितना बाकी ये समझता है। और जो सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न और मल्टीपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, ये इसमें ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा या रिवर्सल होगा। ये तीन यूजेस है इसके सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न और मल्टीपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के। आगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जान लेंगे हम। अभी आता है बेसिक सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जो है ये कैंडल स्टिक सेम है अपना ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो देखा है, मगर इसमें डिफरेंस है कि इसमें विक्स नहीं है। क्योंकि विक्स होते तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कह पाते। जहां से प्राइस ओपन हुआ वहां से ही क्लोज हुआ, और जो ओपन था वही सेम लो है और जो क्लोज है सेम वही हाई है। इसमें विक्स नहीं है और इसमें डेली टाइम फ्रेम पे ही इसको एनालिसिस करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शो करता है, इसमें वीक नहीं होता। यदि इसमें डोजी आए तो रिवर्सल होने के चांसेस संभव है इसमें। और इसमें एक और एक बता देता हूँ मैं आपको। इसमें ग्रीन कैंडल को व्हाइट कैंडल भी बोला जाता है, और रेड कैंडल को ब्लैक कैंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम आगे का पार्ट देखेंगे। अभी जो हमने देखा था सिंगल लाइन पैटर्न स्टिक, उसके कुछ तीन टाइप्स हैं, वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे। उससे पहले हम तीन पैटर्न कौन से हैं वो देखेंगे। फर्स्ट पैटर्न जो है ये है शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर, सेकंड जो है हैंगिंग मैन, और थर्ड जो है वो हैमर पैटर्न है। ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे डिटेल से। तो फर्स्ट आता है हमारा शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर। जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा वही सेम सीन इसमें है। ये कैंडल में इसमें क्या हुआ, प्राइस ओपन थी, ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हुई, उसका मतलब यानी ये रेड कैंडल तो हो गया, ये अभी डिसाइड हुआ है। मगर उसके पहले जो बिहेवियर था ये कैंडल का, वो ये था, ओपन प्राइस से बायर कुछ एक्टिवेट हुए, मगर बायर्स जो है वो डिफेंस नहीं कर सके, सेलर इसमें ऑब्वियसली एग्रेसिव थे। उसके वजह से ओपन प्राइस के नीचे प्राइस क्लोज हुआ, और ये जो है इसमें एक वीक हो गया है। तो शूटिंग स्टार में अभी कुछ कंडीशंस है, कहाँ पे हम इसको रिलायबल देख सकते हैं ये अब हम डिसाइड करेंगे, और आगे उसके कंडीशन हम नोट डाउन कर लेंगे। कुछ कंडीशन है, या नोट डाउन कर लीजिए। कंडीशन बताता हूँ मैं, पहले लिख लेता हूँ बाद में एक्सप्लेन करता हूँ।
तो बेसिकली कंडीशन क्या क्या है इसमें, जो बॉडी है बॉडी स्मॉल होनी चाहिए, किससे, विक से। जो सेकंड है, ये ये जो है ये अपसाइड में ही आता है, जो कैंडल है कैंडल अपसाइड ट्रेंड में ही आता है इसका। उसके बाद में शूटिंग स्टार जो है वो ऑलवेज रेड में ही रहता है। ये जो है ये रिवर्सल चांसेस आता है अप ट्रेंड के बाद में, यदि ये कैंडल आए, अप ट्रेंड के बाद में ये कैंडल आए तो, यानी ये देखो, ये जब हायर हाई फॉर्मेशन होगा कोई भी स्टॉक, तो यहाँ पे जब ये ऐसा फॉर्मेशन बनेगा तो ये अपन रिलायबल पकड़ सकते हैं। यदि ये साइडवेज मार्केट में आता है, ऐसे मार्केट में, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। डाउन ट्रेंड मार्केट में भी अगर ये शो हुआ तब भी हम इसको अवॉइड ही करेंगे। सिर्फ हमको अप ट्रेंड में ही इसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो करता है। उसके बाद में हम रिलायबल पकड़ सकते हैं उसको, निगेटिव कैंडल पकड़ के उसके नीचे हम एंट्री ले सकते हैं, उसके ऊपर एसएल लगा के। ठीक है, डाउन ट्रेंड आया तो अवॉइड करना है। अब हम आगे की कैंडल देखेंगे। अभी आता है हैंगिंग मैन, जो सेकंड पैटर्न है सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का। ये प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद में नीचे क्लोज हुआ, मगर क्लोज होने से पहले जहां से ओपन हुआ वहां से एक सेलर प्रेशर आया था, सेलर्स इसमें एक्टिवेट हुए थे। मगर कुछ बायर्स ने इसको डिफेंस करने का ट्राई किया, वो अग्रेसिव थे, मगर तब भी ओपन प्राइस के ऊपर नहीं उसने क्लोज करने दिया, ओपन प्राइस के नीचे ही प्राइस क्लोज हुआ। तो ये भी रेड फॉर्मेशन में ही हुआ, मगर ये हैंगिंग मैन इसको हम कहते हैं ये कैंडल को। तो ये भी पॉइंट जो है ये भी रेजिस्टेंस शो करता है। और इसकी जो वीक है ये वीक नीचे होती है, शूटिंग स्टार की वीक ऊपर होती है। दोनों भी पॉइंट जो है वो वीक अपना रेजिस्टेंस शो करती है, दोनों भी इसमें। और ये भी बुलिश ट्रेंड में ही आती है, यानी ये भी ऐसे हायर हाई फॉर्मेशन जब कोई भी स्टॉक करेगा तब हम उसमें रिवर्सल के लिए ये कैंडल फाइंड आउट करेंगे। इसके नीचे हम एंट्री लेंगे, ऊपर एसएल लगाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे हैमर पैटर्न। अभी जो सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का ये लास्ट वाला है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न में एक प्राइस ओपन होती है, ओपन से लेके ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज होती है। तो ये ऑब्वियसली अभी ग्रीन कैंडल हुआ, मगर उससे पहले एक उसमें सेलर प्रेशर आया था, बायर्स एग्रेसिव होने के कारण प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, हाई यहाँ तक हाई गया था, मगर यहाँ से नीचे यहाँ प्राइस क्लोज हुआ। तो इसको हम हैमर पैटर्न कहते हैं। जनरली ये जो है ये एक डाउन ट्रेंड में आता है, एक में हम कंडीशन लिख लेंगे पहले। bearish trend is pattern to bearish trend of reversal ये इसके कुछ कंडीशंस है। पहले वाला जो है आफ्टर बियरिश ट्रेंड, यानी बियरिश ट्रेंड के बाद में ही हमको इसको देखना है। ये बियरिश ट्रेंड जो है लोअर लो फॉर्मेशन, इसके बाद ही हमको इसको देखना है। जो पहले दो देखे हमने शूटिंग स्टार और अपना हैंगिंग मैन, वो अप ट्रेंड में आते थे। ये जो है अभी हैमर पैटर्न, ये डाउन ट्रेंड में हमको फाइंड आउट करना है। तो सेकंड आता है दिस पैटर्न शो बियरिश ट्रेंड, जो बियरिश ट्रेंड के बाद में ही हमको देखना है, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये हमको शो करता है कि अभी बियरिश जो ट्रेंड है ये खत्म होने वाला है और रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। और हैमर पैटर्न जो है ये ऑलवेज ग्रीन में ही अपने को शो होगा। ठीक है, क्या आता है टाइप्स ऑफ डोजी। टाइप्स ऑफ डोजी में तीन टाइप्स आते हैं। पहला तो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसके बाद में आता है ग्रेवस्टोन डोजी, और उसके बाद में आता है लॉन्ग लेग डोजी। तो हम अब स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। पहला आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसे हम बुलिश कैंडल का एक सेंटिमेंट भी कह सकते हैं। अब ये बुलिश क्यों कह सकते हैं, इसका बिहेवियर कैसा है।
जनरली प्राइस ओपन यहाँ से होता है, ओपन होने के बाद में एक सेलर प्रेशर इसमें एक्टिवेट होता है। सेलर एक्टिवेट होने के बाद बायर जो है ये अग्रेसिव होता है, तो सेम ओपन प्राइस के यहाँ ही ये क्लोज हो जाता है, यानी इसका ओपन, क्लोज और हाई तीनों एक ही पॉइंट पे होता है, तो उसके वजह से हम इसे बुलिश सेंटिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हुआ। सेम इसके ऑपोजिट ग्रेवस्टोन डोजी है। प्राइस ओपन होता है एक सर्टेन प्राइस पे, उसके बाद में इसमें बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मगर सेलर जो है ये अग्रेसिव होते हैं। तो जहाँ से प्राइस ओपन हुआ वहाँ पे ही प्राइस क्लोज होता है। तो बेसिकली ओपन, लो और क्लोज ये तीनों प्राइस एक ही पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। तो हम इसे बियरिश सेंटिमेंट भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अभी आता है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में प्राइस जनरली ट्रेवल करके आता है हाई प्राइस और लो प्राइस पे, लो पे ये लो प्राइस, ये और ये हाई। ओपन यहाँ से होता है हाई हाई, और ये लो, ये ट्रेवल करने के बाद सेम प्राइस क्लोज यहाँ पे होती है जहाँ से ओपन हुआ था। ये इसके दो दो टाइप्स भी हो सकते, दो टाइप से बिहेवियर इसके। ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद में हाई गया, लो गया, और फिर से जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोज हो गया। ये बुलिश और बियरिश ऐसा कोई सेंटिमेंट बताता नहीं है, जैसा ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी ने बताया वैसा। ये रिवर्सल के चांसेस पॉसिबल है, मगर ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी इसमें जो है, इसमें बेसिकली 6 पैटर्न आते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। एंगल्फिंग पैटर्न आता है फर्स्ट, सेकंड आता है हरामी पैटर्न, थर्ड आता है पियर्सिंग पैटर्न, फोर्थ आता है डार्क क्लाउड पैटर्न, फिफ्थ आता है मॉर्निंग स्टार, और सिक्स जो है अपना वो इवनिंग पैटर्न है। अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है बुलिश एंगल्फिंग, सेकंड होता है बियरिश एंगल्फिंग। अभी हम पहले देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग एक छोटी स्मॉल रेड कैंडल होती है। पहले तो ये जो बुलिश एंगल्फिंग है एक डाउन ट्रेंड के बाद में आता है। हम इसकी कंडीशन पहले देखेंगे। ये जो है एक क्लियर इसमें डाउन ट्रेंड हमको शो होना चाहिए। ये डाउन ट्रेंड होने के बाद एक रेड कैंडल जो है अपना जो लास्ट वाला, तो जो नेक्स्ट वाला हमारा कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये जो रेड बॉडी है हमारी लास्ट वाली कैंडल, ये ग्रीन बॉडी ने फुल कवर करने चाहिए, तब हम इसको बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं। तब हम उसको बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, दो कंडीशन है इसके। एक तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में शो होना चाहिए हमें क्लियरली, और ये जो रेड कैंडल है हमारी लास्ट वाली कैंडल, जो आने वाली ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा टोटल क्लोज करना देना चाहिए, तभी हम बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं। और ये रिलायबल पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अभी हम आगे देखेंगे बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग में टोटली पूरा ऑपोजिट है बुलिश एंगल्फिंग के। इसमें हमको बुलिश ट्रेंड दिखना चाहिए एक, ये बुलिश ट्रेंड हमको दिखना चाहिए इसमें ऐसा। ये जो है बुलिश एंगल बियरिश एंगल्फिंग, ये एक अप ट्रेंड के बाद में ही ये जो ग्रीन कैंडल होता है अपना लास्ट वाला, तो जो आगे वाला रेड कैंडल आएगा, ये रेड कैंडल ने टोटली पूरा ये ग्रीन कैंडल को कवर कर लेना चाहिए, तभी हम बियरिश एंगल्फिंग कह सकते हैं, नहीं तो हम इसको रिलायबल नहीं मान सकते। अभी आता है हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न में बेसिकली टू टाइप्स आते हैं, एक आता है बुलिश हरामी, दूसरा आता है बियरिश हरामी। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेंगे आगे। ये जो हरामी पैटर्न है, ये हरामी पैटर्न रिवर्सल के लिए यूज होता है। अभी हरामी पैटर्न में क्या होता है, कंडीशन, दो ही कंडीशन है स्मॉलर। एक तो फर्स्ट बिग बियरिश कैंडल होना चाहिए, और सेकंड जो है ये स्मॉल बुलिश होना चाहिए। इसमें जो है ये जो पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड में ही बनता है, यानी जब ये डाउन ट्रेंड आता है अपना ऐसा, ये डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है। अप ट्रेंड में यदि ये पैटर्न दिखे तो इसको अवॉइड करना, साइडवेज मार्केट में भी शो हुआ तो तब भी उसको अवॉइड करना। अभी देखेंगे हम बियरिश हरामी। ये जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बनता है बेसिकली फॉर रिवर्सल बियरिश साइड के लिए।
तो इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट बिग बुलिश कैंडल बनती है और बाद में एक रेड कैंडल बीच में ओपन होना चाहिए, मगर जब भी डोजी बने तब ज़्यादा रिलायबल होता है ये पैटर्न, जो बियरिश हरामी जो ये पैटर्न है अपना, ये डोजी बनने के बाद में ही ज़्यादा रिलायबल है। और जो कोई प्लेयर है जो अपने कोई ये टेक्निकल इंडिकेटर जो है अपना, इंडिकेटर बेसिस जो ट्रेडर है, ये इसमें बियरिश हरामी के बाद में जब भी उनको कोई ये पैटर्न दिखता है तब इसमें ये वो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर और आरएसआई का यूज करते हैं फॉर मोर प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये दोनों इंडिकेटर का यूज करते हैं बियरिश हरामी पैटर्न में। तो ये मेरे ख्याल से कोई इतना स्ट्रांग पैटर्न नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे डार्क क्लाउड पैटर्न। डार्क क्लाउड पैटर्न में पहले तो मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको। पहले जो है ये कंडीशन हम इसमें नोट डाउन कर लेंगे। पहला जो है फर्स्ट ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड जो है, सेकंड कैंडल जो है वो रेड कैंडल होता है विथ गैप अप, विथ गैप अप। अभी इसमें क्या है, जो जो है ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल हो गया, उसके बाद में रेड कैंडल ने गैप अप होना चाहिए और क्लोजिंग होते समय स्लाइटली जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी हमारी उसके 50% के यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, तभी हम ये पैटर्न रिलायबल मानेंगे। और ये जो है ये डेली कैंडल पे ही देखना चाहिए, नहीं तो हम इसको रिलायबल नहीं मान सकते। इसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न। अभी आता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न सेम डार्क क्लाउड पैटर्न के ऑपोजिट है। फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल कंडीशन हम लिख लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल जो है रेड होना चाहिए, बिग रेड। और सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल गैप डाउन होके, गैप डाउन होना चाहिए और क्लोजिंग, क्लोजिंग जो है वो फर्स्ट कैंडल के, यानी ये जो रेड कैंडल है इसके 50% के यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। और ये भी डेली टाइम फ्रेम पे ही दिखता है, इसे हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना है, तभी हम इसको रिलायबल कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अभी आता है हमारे जो लास्ट दो कैंडल बचे हैं वो अब हम देखेंगे। अभी आता है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार की अभी पहले हम कंडीशन लिख लेंगे, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। कंडीशन जो है बहुत सिंपल कंडीशन है इसके। फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल गैप डाउन होना चाहिए। क्लोजिंग होते समय वो कहाँ भी क्लोजिंग हुआ तो उसकी कोई, उसका कोई मैटर नहीं है। सेकंड कैंडल गैप डाउन और स्पिनिंग टॉप भी बना तो भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन लॉन्ग होना चाहिए, यानी फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए। सेकंड कैंडल जो है वो गैप डाउन होके क्लोजिंग कहाँ पे भी किए, कहाँ पे भी किया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और स्पिनिंग टॉप भी हो तो भी चलेगा। और थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन लॉन्ग होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। और ये भी डेली टाइम फ्रेम पे ही देखा जाता है और ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, अभी आता है लास्ट इवनिंग पैटर्न। इवनिंग पैटर्न टोटली ऑपोजिट है मॉर्निंग स्टार के, नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये। अभी इसमें जो है कंडीशंस, ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन जो है, कंडीशंस जो है वो फर्स्ट कंडीशन है
ग्रीन लॉन्ग कैंडल, सेकंड जो है गैप अप होना चाहिए कैंडल, सेकंड जो है हमारा गैप अप होना चाहिए, वो गैप अप होके कहाँ पे भी क्लोज हुए डजेंट मैटर। और जो थर्ड है वो थर्ड कैंडल गैप डाउन होके क्लोजिंग रेड लॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम इसको रिलायबल पैटर्न मान सकते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन बताया हमने, ये देखो, फर्स्ट कैंडल जो है ग्रीन लॉन्ग होना चाहिए, सेकंड कैंडल गैप अप होना चाहिए यानी पिछली कैंडल जो क्लोज हुए उसके ऊपर प्राइस ओपन होना चाहिए, और थर्ड कैंडल ओपन होके कहाँ पे भी क्लोज हुए डजेंट मैटर, और थर्ड कैंडल जो है वो गैप डाउन होना चाहिए, सिर्फ रेड लॉन्ग होना चाहिए यानी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस जो नीचे होने वाली है इसमें थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, सेलर्स दिखने चाहिए इसमें, तब हम उसको इवनिंग पैटर्न कहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। अभी इस प्रकार से हमारा ये जो है बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पूरा कवर हो चुका है। आगे के टॉपिक में हम ब्लेंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी जान लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।